तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की आपकी जो ये वीडियो है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अंतिम वीडियो मान के चलिए आपके एग्जाम से पहले की जो प्लानिंग होगी, यानी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपके रेगुलर टॉपिक आते रहेंगे और आपके लिए थोड़ा सा मैं बर्डन जो है कम कर दूंगा। यानी आज की वीडियो के बाद आपके लिए जो बर्डन हो रहा है पढ़ने का, चीज़ें रिवाइज नहीं हो रही है, ज़्यादा मटेरियल हो जा रहा, वो मैं थोड़ा सा आपके लिए कम कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, यानी कम से कम 5 से 6 महीने जिसने मुझे रेगुलर फॉलो किया है, जो आने वाले बीपीडीओ वीडियो या 746 यानी कनिष्ठ सहायक वाले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। बाकी जो पटवारी लेखपाल वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर अभी अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो तो निरंतरता दिखाते रहना, ठीक है। जो मैंने आपको प्लानिंग टारगेट वगैरह दिया है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और कोशिश करो कि मेरी वीडियो के साथ साथ जो रेगुलर वीडियो है आपकी वहाँ पे आप लोग पहुँच सकें, ठीक है। तो आज सबसे पहली चीज़ ध्यान देना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे आगे बढ़ना है, और मैं आप लोगों के साथ अब क्या क्या वीडियोस लेके आऊँगा, कितना हम लोग कवर कर चुके हैं, उन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। पहली बात है उत्तराखंड के सिलेबस को लेके। उत्तराखंड का सिलेबस क्या है, अनसर्टेन है। भले ही उसने सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, जहां तक मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, हमेशा ध्यान रखना उत्तराखंड का जो पोर्शन है आपको उसको कंप्लीटली पढ़ते रहना है किताबों से। यानी ऐसा मत सोचना कि उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ें। आप जो भी ऑथेंटिक बुक हैं उससे आप लोग को उत्तराखंड का हर एक पोर्सन, हर चीज़ टच करनी होगी। वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। हाँ, और चीज़ जो है जीएस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उसका बृहद मतलब अपने आप में क्या होता है, सेक्टर होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र वो है। तो वहाँ आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलो, वहाँ पे आपका स्कोर भी क्या रहता है, अच्छा खासा करने की उम्मीद रह सकती है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के, ठीक है। देखिए, आज से आप लोग एक कसम खा लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, भूगोल में। किसमें, भूगोल में। एक ऐसे नोट करना, एक जियोग्राफी पे ध्यान दोगे, दूसरा कंप्यूटर पे। मतलब एक नया सीरीज आप मान के चले यहाँ से आपका शुरू होगा। आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। एक आपको भूगोल की क्लास पे ध्यान देना होगा, यानी जियोग्राफी पे ध्यान देना होगा, दूसरा कंप्यूटर पे ध्यान देना होगा, तीसरा आपका बचता है रीजनिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग, चौथा आपका बचता है करंट अफेयर। यानी मतलब अब जो ये पोर्शन है ये आपका क्या करेगा, लगभग 14 से 15 नंबर का पोर्शन है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की क्या पड़ेगी, अब आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम के मान लीजिए अब 2 से ढाई महीना, 1.5 से 2 महीना कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अक्टूबर मिड से, नवंबर स्टार्टिंग से। तो ये अनसर्टेन है कि आपका एग्ज़ाम किस समय एग्जैक्ट डेट होगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मिड या नवंबर स्टार्टिंग, दीपावली से पहले पहले या दीपावली के जस्ट बाद जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो एक कम समय में आप लोगों को क्या करना है, इतना तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अब जो आप अपना फाइनल टच अपने एग्जाम के लिए दोगे, जिन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, उससे आपके सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ भूगोल वाला पोर्शन मैंने आपको अभी तक बहुत ज़्यादा कराया नहीं है, 5-6 क्लासें आपकी भूगोल की आई हैं, लेकिन आपकी वनडे एग्जाम बेस्ड मैं आपको भूगोल कराऊंगा। साथ ही साथ कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये वाला पोर्शन आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आप क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इतिहास का जो पोर्शन हमने पढ़ा है उसमें मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ क्लासेज और दूंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की तो अब नहीं दूंगा, जितना मैंने आपको करा रखा है आप लूसेंट वगैरह जिससे भी पढ़ते हैं आपके लिए वो इनफ है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला, ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए पोर्शन आता है, कुछ क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के मैं आपको एनसीईआरटी की कराऊंगा और एनसीईआरटी बेस्ड, और कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड, यानी हिस्ट्री की क्लास की जो वीडियो आएंगी वो 4 से 5 वीडियोज, यानी अधिकतम 5 वीडियो मान के चलिए, यानी 5 क्लासेज आपकी हिस्ट्री की मैं कराऊंगा, फिर वो कंप्लीट हो जाता है आपका, उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी हमारी खत्म होने की कगार पे है, उसके 2 टॉपिक बचे हैं, एक विदेशी व्यापार यानी फॉरेन सेक्टर जो है, जिसके अंदर भुगतान संतुलन वगैरह, और एक मुद्रा और वित्त वाला कुछ इसी टाइप का एक चैप्टर देख रहा था मैं। तो 2 चैप्टर वहां बचे हैं और 2-3 चैप्टर आपके पॉलिटी के अंदर, यानी 10 क्लासेस के अंदर आपका जो पोर्शन है कौन सा, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, ये तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको मैंने जितना कराया है आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना और साथ में आप ल्यूसेंट वगैरह जो भी पढ़ते हैं उससे उसको मैच करते
हुए दोनों को साथ लेके चलना, उसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है भूगोल वाला पोर्शन। ये पोर्शन अभी हमने छुआ नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं लगभग आपकी 10 क्लास किसकी आएंगी, जियोग्राफी की आएंगी, ठीक है। 10 क्लासेस किसकी आएंगी, भूगोल की आएंगी। और भूगोल की क्लास आएगी किस बेस पे, एनसीईआरटी जीएस की, एनसीईआरटी जीएस। और आप लोग वनडे एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप अपने स्तर पे एनसीईआरटी तैयार करो, वो मुझ पे छोड़ दो। एनसीईआरटी का बर्डन मैं आपसे हटाता हूं या अपने ऊपर मैं उसको लेता हूं। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की 9 या 10 क्लासेस कराई थी, और अभी अभी आपने लोक सेवा आयोग का पेपर देखा होगा, आरओ एआरओ वाला जो पेपर हुआ था, उसमें कम से कम उस 10 क्लासेस में 8 से 9 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। वो सब मैं आपको करा चुका हूं, उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस पोर्शन पे या कहां पे मिलेगा। वो आपको मिलेगा जहां पे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके अंदर 9-10 वीडियोस मिलेंगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर, वो तैयार करनी। उसके साथ आपको अब यहां से क्या होगा, भूगोल की क्लास में कराऊंगा, और ये लगभग 10 क्लास एनसीईआरटी जीएस की आएंगी। उसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट, साथ ही साथ जियोग्राफी कंप्लीट, और ये किस लेवल की कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट। यानी जीएस में अगर आप इस पोर्शन को लेके चलते हैं, यानी कि मान के चलिए यहां से अगस्त एंड होने तक आपका सारा जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैं आपको कराना चाह रहा हूं, यानी हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने ध्यान देना है भूगोल में। अब आता है ये वाला पोर्शन, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर के लिए हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो फाइनल टच देगा। यानी आप कितना पढ़ लीजिए, आप 60, 65, 70 नंबर अगर लेके आते हैं तो आपको फाइनल टच यानी फाइनल सिलेक्शन देने वाला जो रोल होगा इसका, ये प्ले करेगा। इसको आप लोगों ने ध्यान देना है। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें, कंप्यूटर को कैसे तैयार करें। देखो, पहली बार यूके SSS ने कंप्यूटर का सिलेबस ओपन करके दिया हुआ है, यानी कंप्यूटर सिलेबस खोला गया है। दूसरा, उसने SSC सर्टिफिकेट आपको मांग रखा है। तो इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर को कहीं ना कहीं आयोग की क्या है, नजरों में, यानी ध्यान में है उसके। तो कंप्यूटर इससे पहले कि आपका खेल बिगाड़े, तो मैं आपसे पहले से रिक्वेस्ट करता आया हूं कि आपको कंप्यूटर के लिए क्या करना है, ज्यादा समय देना होगा। कंप्यूटर को समय देने का ये मतलब है, बहुत से लोग, और पढ़ना है फिलहाल सिलेबस से, ठीक है, अनावश्यक चीजें मत पढ़ना। जब मेरी क्लासेज आएंगी वनडे एग्जाम बेस्ड कंप्यूटर की, वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अपने स्तर पे आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं कंप्यूटर को सिलेबस वाइज पढ़ना शुरू कीजिए। जो जो टॉपिक आपके समझ में आ रहे हैं वो आप लोग करते रहिए, ताकि आपके लिए बर्डन ना हो, बाद में चीजें हल्की पड़े। और इसके लिए मैं आपको समय कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। साथ में रीजनिंग को लेकर कई लोगों को डाउट है कि कितना हम रीजनिंग पढ़ें, कितने घंटे हम रीजनिंग को दें। देखो, रीजनिंग को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के साथ क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है अधिकतम, वो भी बहुत कम नहीं, अधिकतम। और उसमें क्या आता है, बहुत फेमस चैप्टर आते हैं, लाइक जैसे आपका एक ब्लड रिलेशन संबंधित आ सकता है, अगला नंबर कौन सा आ सकता है, फिल करने वाला आ सकता है, त्रिभुजों के नंबर या कोई स्ट्रक्चर होगा उसके काउंट करने के लिए आ सकता है, या आपका कैलेंडर से आ सकता है। तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत फेमस होते हैं, उसी से रीजनिंग के क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये नहीं कि हम रीजनिंग के पीछे बहुत ज्यादा किताबें खोल के पढ़ रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, इतना नहीं करना। रीजनिंग के लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होंगे, वो आपको मैं बता दूंगा जब मैं रीजनिंग के चैप्टर कराऊंगा। तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन आप क्या करना है, 10-15 मिनट, 20-25 मिनट जिस किताब से भी करते हैं, बस अपने माइंड को इंगेज रखिए, अपने माइंड को व्यस्त रखिए आप रीजनिंग के पीछे, ताकि इस पे हैंग ना हो। यानी इससे पहले कि आपके दिमाग पे जंग लग जाए, आप इसको अगर आप चालू रखेंगे, 10-15-20 मिनट रीजनिंग करेंगे, जिसका नाम ही तर्क शक्ति है, यानी आपके आंसर के पीछे लॉजिक होना चाहिए, तो आपका माइंड खुला रहेगा, ठीक है। इसको फिलहाल आप बहुत ज्यादा न देके थोड़ा सा समय देना, लेकिन इसका टच शुरू कर दो। अब बचता है मेजर सेक्शन करंट अफेयर का, हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और इसको कितने घंटे दें। करंट अफेयर के साथ देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो इंटरनेशनल करंट अफेयर, दूसरा नेशनल करंट अफेयर, तीसरा स्टेट करंट अफेयर, यानी उत्तराखंड, आपका एग्जाम उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है। इंटरनेशनल को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस घटना अगर हुई है, बहुत फेमस का मतलब वो कुछ टाइम हाईलाइट रही थी, अखबारों में आया था, तो ऐसे कोई इवेंट होते हैं उसको आप लोग ध्यान देखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, इतना स्कोप नहीं है कि करंट अफेयर की क्वेश्चन कहाँ वो फिल करे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। एक क्वेश्चन अगर कोई आ गया तो आएगा कौन सा, जो बहुत ज्यादा हिट रहा होगा। हिट का मतलब हो सकता है कि आजकल ओलंपिक गेम
गेम चल रहे हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक गेम है, तो हो सकता है आपके एग्जाम आने तक ये ओलंपिक से क्वेश्चन वो सेलेक्ट कर दे पेपर बना के, किसी न किसी में तो ओलंपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ओलंपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो भी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखना है आपको, ये नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नोट किया है, अपने देश के परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। हॉकी पे ही अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या पता उसका दिमाग सनक जाए और कह देगा कि भारतीय महिला टीम के साथ, खैर मेरी भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, हम चाहते हैं गोल्ड लेके आए, तो अगर क्वेश्चन ही पूछ दे कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार हॉकी में कब भाग लिया, कितने सालों बाद सेमीफाइनल में पहुंच रही है, कितने सालों बाद फाइनल खेला, कुछ इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। इस टाइप की चीजें आपको इंटरनेशनल लेवल की देखनी है, अनावश्यक चीजें अंतर्राष्ट्रीय नहीं पढ़नी है, ठीक है। कोई संगठन वगैरह कुछ इस टाइप की कोई घटना हुई वही आप लोग देखोगे, ये क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से लेके चलना है जैसे कि कोई महत्वपूर्ण घटना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल होगा, कुछ सरकार की योजनाएं होती हैं, कुछ सरकार ने नई चीजें स्कीम वगैरह शुरू की होती हैं, तो उन चीजों को, यानी इस नेशनल वाले में योजना वगैरह को देखना शुरू कर दो, अवार्ड्स वगैरह देखना शुरू कर दो, जैसे सरस्वती सम्मान दिया गया है किसी को, भारत रत्न कब दिया गया, एक आध साल 2 साल पहले, या सरस्वती सम्मान, या आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस टाइप के जो होते हैं, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये बहुत फेमस जो चीजें होती हैं वो आप लोगों ने नेशनल लेवल पे ध्यान देना। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने साल पुराना पढ़े, 2 साल 3 साल 4 साल, साल से कुछ नहीं है, ठीक है, 2 साल 3 साल का कोई नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट पे ध्यान देना है, यानी कौन सी घटना चल रही है इस देश में, कौन से अवार्ड्स मिल रहे हैं, कौन सी स्कीम सरकार यूज कर रही है, उसको देखना है। अब आता है उत्तराखंड, ये सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन रहता है ग्रुप सी के एग्जाम में। मैंने एक चीज नोट की, अगर यूकेपीएससी एग्जाम कराता है तो यूकेपीएससी नेशनल और इंटरनेशनल को ध्यान देता है, और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है तो ये ज्यादातर मतलब क्या उत्तराखंड के स्टेट के करंट अफेयर को ध्यान देता है, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे फील किया, और ये कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, ठीक है, ये अपना अपना जो इंसान का एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर आपको करंट अफेयर ध्यान देनी होगी, और उत्तराखंड की करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दो। मैंने आपको इसके पहले की 4 वीडियोस, चाहे 4 वीडियोस संभवतः उत्तराखंड करंट अफेयर की कराई है। उत्तराखंड की करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखो 2-3 वीडियोस आपके एग्जाम से पहले मैं उत्तराखंड करंट अफेयर की दूंगा, बाकी आप लोग नेट वगैरह में सर्च कीजिए और अखबारों को खोजिए, जहां भी आपको दिखता है, तो उत्तराखंड करंट अफेयर की कोशिश करना कि आप लोग तैयार करना अब शुरू कर दो, भले ही आप इंटरनेट वगैरह का यूज करो, लेकिन इसको आप पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर 2 से 3 वीडियो अधिकतम मैं इस पे दूंगा, आप 3-4 वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, 2 से 3 वीडियो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर पे बहुत जल्दी मिल जाएंगी। इस वाले पोर्शन को ऐसे तैयार करो कि इंटरनेशनल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नेशनल पे फेमस इवेंट देखने हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उत्तराखंड से आने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल मिला के ये समझाया क्योंकि आप इन चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ होने लग गए हैं। तो भूगोल अभी शुरू नहीं हुई है, भूगोल जल्दी से शुरुआत करनी है आपको, भले आप ट्यूशन वगैरह से करते हैं। टेलीग्राम पे भी जो वॉइस मैसेज आएगी, अब नेक्स्ट वॉइस मैसेज आपको भूगोल की ही शुरू होनी है, क्योंकि ज्योग्राफी वाला इक्वालिटी वगैरह हमने पर्याप्त कर रखा है, कुछ ही टॉपिक बचे हैं उससे, ठीक है। तो भूगोल हम लोग आज से शुरू कर देंगे टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज के माध्यम से, और जल्द ही यूट्यूब पे एनसीईआरटी की भूगोल की क्लास में लेके आऊंगा, यानी 10 अगस्त 12 अगस्त से आपकी जैसे ही मेरी इकोनॉमी और पॉलिटी कंप्लीट होती है आपकी ये शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर सबसे मेजर है इन सब में, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अब आपका निभाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दो। मैंने बहुत बार आपको किताबों के लिए सजेस्ट किया कि मैंने कहा चलो ल्यूसेंट की जो कंप्यूटर आती है वो छोटी सी आती है 50-55 रुपए की, वो अलग से सेपरेट बुक आती है, ठीक है, वो उस जीएस में नहीं होगा, या वो मंगा लो, या ल्यूसेंट की घटना चक्र घटना चक्र की कंप्यूटर मंगा लो। तो उन टॉपिकों को लेके थोड़ा इंटरनेट का सहारा लो, जो जो टॉपिक दिए, साइबर क्राइम वगैरह जो भी दिया, इंटरनेट वगैरह जितने भी टॉपिक दिए उसने, वायरस अगर इस टाइप की चीजें, उन चीजों को वहां से पढ़ना शुरू करो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी उसने सिलेबस में दिया है, ठीक है, अपने स्तर पे जितना होता है वो करना शुरू करो। हम लोगों का अब जो फोकस होगा आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर इस पे होगा, यानी अब मेरा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, यानी आने वाले 2 मंथ में, यानी आने वाले 2 महीने हम इसकी ओर जाने वाले हैं, इस वाले पोर्शन को, ताकि कम से कम 15 नंबर हमारा यहां से खींचा जा सके। अब मेन चीज आती है कि आपके लिए कैसे बर्डन कम हो, आप कैसे इस चीज से उभरें, ठीक है। अब हम लोगों ने देखो कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया। हमने सबसे पहले उत्तराखंड को ज्यादा फोकस किया। उत्तराखंड में आपको मैं बता रहा हूं आपको कैसे चलना है। देखो डिस्ट्रिक्ट सीरीज अब नहीं पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को ऑफ करो, डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज फिलहाल बंद करो,
और उत्तराखंड की हिस्ट्री, यूके हिस्ट्री, ये 3 पोर्शन मैंने आपको कराए हैं। अब आपको इसको कैसे चलना है देखो, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे उत्तराखंड, 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस चीज़ को, लेकिन ये नहीं कि उत्तराखंड सिर्फ ही 1 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को बस आप 15 मिनट एक जिला पढ़ो, 15 मिनट इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ो, 15 मिनट आपका उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ना है, और इसको डिटेल से पूरा डीप ज़्यादा समय देना है एग्जाम से 1 मंथ पहले। यानी एग्जाम जब आपका एग्जाम डेट आती है उससे 1 महीने पहले आपको क्या करना है, 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले, ठीक है। यानी 1 महीने पहले क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है इन चीज़ों को। तब तक डिस्ट्रिक्ट सीरीज का मतलब आप जैसे कोई जिला शुरू करते हो 5-10 मिनट उसको रिवाइज करो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज अगर आप पढ़ रहे हो 5-10-15 मिनट उसको रिवाइज करो, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हो 10-15-20 मिनट उसको रिवाइज करो। बस 1 घंटे के अंदर ही सारा का सारा बंद कर दो तामझाम, अपने साथ इसका बर्डन लेके नहीं चलना है। और सीधे कब पढ़ना है इसको ढंग से, एग्जाम से 1 महीने पहले। यानी जब आपकी एग्जाम डेट आती है उसके बाद आप इसको डिटेल से 2-2, 3-3 घंटे आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। 1 घंटे के अलावा अब आपको क्या पढ़ना, नई चीजें खोजनी है, वन लाइनर खोजना शुरू कर दो। 15 अगस्त तक का समय है, परीक्षा वाणी एक बार पढ़ के कोई नया फैक्ट आता है तो एज ए वन लाइनर लिखो उसको। 15 अगस्त के बाद उस परीक्षा वाणी को क्लोज कर देना, उसको एग्जाम में भी नहीं खोलना है, ठीक है। उसको ये मान के चलो कि आपको परीक्षा वाणी आती है, तैयार कर लिया आपने, अपने नोटबुक में रख लिया, उस किताब को 15 अगस्त के बाद बंद कर देना, परीक्षा वाणी खोलने की जरूरत नहीं है 15 अगस्त के बाद, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए ऐसे काम करोगे, 1 घंटे रिवाइज, 1-1.5 घंटा अपना परीक्षा वाणी से जो नया फैक्ट मिलता है, पुराने फैक्ट आते हैं, खुद से पूछना क्या है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, आंसर मिलेगा हाँ कर लेगा, छोड़ते जाओ उसको, टिक मारते रहो, किताब को 15 अगस्त के बाद बंद कर देना। जो फैक्टर नहीं आते हैं आपको अपनी किसी नोटबुक में उसको नोट करना है, ठीक है। ये उत्तराखंड के लिए। बाकी जो टॉपिक मैं आपको उत्तराखंड के कराऊंगा, जिस दिन मैं आपको उत्तराखंड का कोई नया टॉपिक देता हूं उसको उसी दिन धराशायी कर दो, उसी दिन उसको पढ़ना है, उसी दिन उसको बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है। ये उत्तराखंड का रहता है। हिंदी मात्र और मात्र 1 घंटा पढ़ोगे, हिंदी भी आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको जो हिंदी को समय दोगे आप लोग, ज़्यादा समय किसको दोगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इन चीज़ों को। क्योंकि ग्रामर वाली चीज़ एक बार पढ़ ली ना, एग्जाम से ठीक 20 दिन पहले इसको रिवाइज करना है। कब करना है इसको अब रिवाइज, एग्जाम से 20 दिन पहले, एग्जाम से 20 दिन पहले, 20 दिन पहले इसको ढंग से पढ़ना है। अब आप टोटो, अब ये मत सोचना कि एग्जाम से 1 महीने पहले, यानी जब आप 30 दिन पहले इसको शुरू करोगे उसके 10 दिन तक हिंदी नहीं खोलोगे। एग्जाम डेट आती तो 20 दिन बाद, 20 दिन बचते तो हिंदी शुरू कर दोगे। लेकिन डेली 1 घंटा क्या क्या पढ़ना है आपको, विलोम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ने हैं, इसके अलावा तत्सम, तद्भव, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें जो मतलब आपको मैंने पढ़ने का तरीका सिखाया था, इन चीज़ों पे हम लोग इग्नोर करते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, इनको आप लोगों ने डेली 1 घंटा रिवाइज करना है। उसी के अंदर 10 मिनट विलोम पढ़ो, 10 मिनट पर्यायवाची, 10 मिनट लोकोक्ति, 10 मिनट मुहावरे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे। यानी अब आपका रिविजन वाला 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटा। बाकी अगर आपका पॉलिटी मतलब आप परीक्षावाणी वगैरह से पढ़ रहे हैं या आप हिंदी जिस किताब से पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 15 मिनट उसको नई चीज़ अगर खोजने में लगे रहो, कुछ मिलता है तो नोट करो, वरना मत लिखो, ठीक है। जीएस वाले पोर्शन में मैंने जो नया वाला पोर्शन बता दिया, जीएस कंप्यूटर, उसको आप मेरे साथ लेके चलोगे, जैसे जैसे मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा उसको लेके चलोगे। लेकिन ध्यान कहाँ देना है आपको, कंप्यूटर पे देना है, और उसके अलावा रीजनिंग पे देना है, कुछ क्वेश्चन 2-3 करंट अफेयर पे देना है, और साथ ही साथ आपको किस पे ध्यान देना होगा, भूगोल पे ध्यान देना होगा। अगली चीज आती है जीएस के अंदर, ठीक है। जीएस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने पहले पढ़ी है, मैंने आपसे कहा था कि वो खोलना ही नहीं है, उसको खोलना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना दोबारा। एक बार पढ़ दिया ठीक 15 दिन पहले एग्जाम से, यानी 1 महीने पहले इनको डिटेल से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, रिवाइज के तौर पे। हिंदी को 20 दिन पहले पढ़ोगे। यहाँ जीएस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को 15 दिन पहले, साथ ही साथ उसके साथ पॉलिटी का पोर्शन भी मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, अच्छी खासी पॉलिटी तैयार होगी है। जो मैंने आपको तैयार करा रखा है उसको भी 15 दिन पहले पढ़ना है, फिलहाल उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हिस्ट्री का पोर्शन भी आप लोग 15 दिन पहले पढ़ोगे एग्जाम से। आपने रिवाइज नहीं किया है तो 10 मिनट इसको कर लो, 10 मिनट इसको, 10-15 मिनट इसको, टोटल इसको 1 घंटे में समेटना है, ताकि आपके दिमाग पे जंग न लगे, वो दिमाग चलता रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको 10-15-20 मिनट डेली रिवाइज करना है। यानी 1 घंटे के अंदर आपको 10 मिनट वर्ल्ड हिस्ट्री, 10 मिनट पॉलिटी, 10 मिनट हिस्ट्री, साथ ही साथ 10-15 मिनट इकोनॉमी, और ये चीजें कंप्लीट करनी है। और ज्योग्राफी मेरे साथ लेके चलोगे, तब जाके आपका टोटल मिला के 1 घंटे में रिवाइज होगा। यानी रिविजन आपके 3 घंटे हो गए, एक ये
ठीक है। ये होता है 3 घंटे रिवाइज करने का तरीका। इनको डिटेल से, इनको पूरा डीप ज्यादा कैसे पढ़ना है, एग्जाम से 15-20 दिन पहले इनको ज्यादा समय देना है ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इस दौरान जब आप ये सब चीजें रिवाइज करते हो, कोई नया फैक्ट अगर आपको कहीं से भी मिलता है उसको आप लोग नोट करोगे। बाकी का जो आपका सिलेबस है, इससे आगे का कंप्यूटर वगैरह, वो तो मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगा, अपनी ओर से शुरू कर दीजिए। अब देखिए आपके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए मेरा क्या रोल होगा उसको भी ध्यान दीजिए। करूंगा सबसे महत्वपूर्ण काम एनसीईआरटी जीएस, यानी ये वाला क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं देखना आपने, ये मेरे पे छोड़ दो कि मैं जो कर रहा हूं। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही मेरी ये इकोनॉमी और पॉलिटी की क्लास कंप्लीट होंगी, आपके लिए जो भी क्लास आती है जीएस की, उसको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसको लाइटली मत लेना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने नोट किया है, जैसे मैं चीजों को, टॉपिकों को पढ़ाई रहता हूँ और बाद में क्वेश्चन पूछते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। मतलब इतना तो सोचना चाहिए कि जब बंदा सामने वाला वीडियो दे रहा है उसका कोई ना कोई तो यूज होगा, कुछ ना कुछ यूजफुल वो होगी। तो इतनी चीजें कराने के बाद अगर आप ये पूछते हैं कि इससे आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, ये कैसा होगा, ये आपने नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस देखा कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी जीएस के अंदर हमारा अभी तक सिर्फ हिस्ट्री वाले पोर्शन का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ है, यानी हमारे पास क्या क्या बचता है। अब हिस्ट्री एक हिसाब से खत्म मान के चले 3-4 क्लास के बाद, भूगोल बचता है, यही कराऊंगा, इकोनॉमी बचता है, पॉलिटी बचता है। मतलब स्कोप नहीं छोड़ना है कि कहां से वो आपका एनसीईआरटी के जीएस के जो क्वेश्चन है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, यही पोर्शन होता है। ये पोर्शन मैंने आपको एनसीईआरटी जीएस के कराने हैं, और जो मैंने आपको वीडियोस करा रखी हैं वो अच्छी खासे लेवल की करा रखी हैं इन पोर्शन की। और आप लोग अगर ल्यूशन से पढ़ लें फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने समय एक ऐसी जगह दे दिया जो मेजर पोर्शन है, जो 60, 70, 65 नंबर ले आएगा। लेकिन हम लोग उस चीज को कतई नहीं भूल सकते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट पड़ा है, उसका ध्यान ही नहीं है हमें। कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये जो पोर्शन है ये अपने आप में एक प्रकार का मलाई वाला पोर्शन है जो फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। तो उस सेक्शन को किसी भी हाल में हमें ढिलाई नहीं देनी है, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये हमेशा याद रखना। तो एनसीईआरटी वाला जीएस वाला पोर्शन मैं करा दूंगा आपको। रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज कब पढ़नी, बहुत बर्डन मत लो। इससे बढ़िया ये है कि आप लोग कोई नई चीज, अगर आपको, जैसे अब तो आदत होगी आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने की, अब तो कई चीजें आप वैसी समझ चुके होंगे कि यार क्या चीज इंपोर्टेंट हो सकती है, क्या इंपोर्टेंट नहीं होती। जब इंसान पढ़ना शुरू करता है उसको आइडिया आने लग जाता है कि कौन सी चीज इंपोर्टेंट है, कौन सी चीज इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आप लोग समझ गए होंगे कि आपको रिवीजन कब करना है और उसको किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अब बात आती है आपके लेवल की, आपके सिलेक्शन को लेके। देखो मोटिवेशन तो मैं हमेशा कहता हूं कि अब आपको सेल्फ मोटिवेट होना है कि आप लोगों ने जब चीजें पढ़ ली हैं, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या जरूरत है मेरे मोटिवेशन की, बताओ। आप लोग जब अच्छा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अपना ईमानदारी से 100% दोगे, तो आपको रोकने वाली ताकत पैदा ही नहीं हुई है। कौन आपको रोक सकता है, बताओ। हर चीज आप पढ़ के जा रहे हो। पेपर टफ आने का मतलब सबके लिए टफ है, पेपर हल्का आने का मतलब सबके लिए हल्का है। कट ऑफ भी उसी हिसाब से वेरिएट कर दी है, ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ। हो सकता है कि हल्के पेपर में ज्यादा चले जाए, टफ पेपर में कम चले जाए, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपना पढ़ो, अपने स्तर से पढ़ो, अपना अच्छा खासा तैयार करो, अपने ऊपर बर्डन मत लो। किताबों का बोझ हल्के हल्के कम करना शुरू कर दो, यानी किताबों को जैसे जैसे पढ़ते हो साइड रखना शुरू कर दो। लूसेंट पढ़ ली, हटा दो, साइड कर दो उसको, भले उसको रिवाइज करते रहो जो आपने नोटबुक में नोट किया है। इस प्रकार से जब आप लोग आगे बढ़ोगे, आपका माइंड भी हल्का रहेगा, फ्री भी रहेगा, और आने वाली चीजें आप गलत नहीं करके आओगे। हमेशा ध्यान रखना जब पेपर देने जाते हो, आने वाली चीजें कई लोग गलत कर जाते हैं, मतलब कितना भी वो उनको आता हो, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4-5 क्वेश्चन वो गलती से गलत टिक मार के आ जाते हैं। मतलब आने वाले क्वेश्चनों को गलत करने की जो हैबिट है इसको कम करो। ये मान के चलो कि हम लोग सिलेक्शन लेंगे, हम लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं और सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके समझ आया होगा, मेरी बातें आपके समझ आई होंगी, कहाँ किस पोर्शन पे हमें फोकस करना है, कैसे हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, 15 नंबर जो अंतिम बचते हैं किस किस पोर्शन से हमें करना है, उसी पे आने वाली क्लासों का फोकस रहेगा आफ्टर पॉलिटी एंड ये मतलब एक दूसरा पोर्शन क्या, इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लास खत्म होते ही हमारा टोटल ध्यान जो जाने वाला है आने वाले 15 नंबरों का जो बचता है उसकी ओर हम लोग ध्यान देंगे। करंट अफेयर की भी मैं आपको वीडियो दूंगा। अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू।